जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज 3-4 टॉपिक पे। जैसा कि आप जानते हैं OMR सीट आया है। जैसा कि आप जानते हैं तमाम न्यूज़ चैनल पे टेलीकास्ट किया जा रहा है कि जो है इस बार आपका प्राइमरी का रिज़ल्ट जो है 15 तारीख तक आ जाएगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन है आप अभ्यर्थियों के बीच में, बहुत सारे लोगों का 1-2 नंबर कम भी हुआ है। तो OMR सीट कितने रिजेक्ट हुए हैं ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और एक सबसे गहन सवाल ये है कि 15 तारीख को रिज़ल्ट आने वाला है और कहा यह जा रहा है कि केस जो है सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा विभाग के तरफ से एक जो है पुनर्याचिका दायर किया गया है, SLP दायर किया गया है। तो उसका जो है जजमेंट कुछ नहीं आया। इसी बीच रिज़ल्ट की खबर आती है। अब अभ्यर्थियों में एक कन्फ्यूजन भी पैदा हो रहा है कि भाई जो है केस हो गया, रिज़ल्ट भी आ रहा है। ऐसे में एक सवाल भी बन रहा है कि प्राइमरी में क्या बीएड अभ्यर्थियों का कंबाइंड रिज़ल्ट जारी किया जाएगा या फिर जो सीट है उसमें से उनके लिए डिसीजन आने तक रख कर रिज़ल्ट जारी किया गया है। बहुत बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है, असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों का हमारे पास फ़ोन कॉल भी आ रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। इस पर कुछ स्थिति आपको जो आइडिया लगता है स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले कि OMR सीट मिलाने पर जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों का नंबर जो है कम हुआ है। तो ऐसे में घबराने की बात नहीं है। बहुत लोग बहुत तरीके का मिस्टेक किए हैं, जैसे कि गोला रंगने में मिस्टेक हो गया, जैसे कि जो बुकलेट है उसमें आपने टिक लगाया और OMR सीट में कुछ रंगा, या फिर OMR सीट में आपका रंगना ही छूट गया, जैसे कि मेरे ही साथ हुआ है। 2 का हमने बुकलेट में टिक लगाया है लेकिन OMR सीट में रंगा तक नहीं तो मेरा भी 2 नंबर जो है ऐसे कम हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और भी चीज़ उत्पन्न हो रही है। जो लोग कह रहे थे 30 नंबरी और 40 नंबरी, अब वो वक्त आ गया है कि जो अपने आप को 70 नंबरी कहते थे अग्र श्रेणी के, उसकाए जाने पर वो लोग कमेंट करते थे कि 30 नंबरी 40 नंबरी, तो उन लोगों से अब हम कहना चाहूँगा कि अब प्रत्यक्ष को प्रमाण किस बात का आवश्यकता ही नहीं है। कितना आता है आप लोग अपने ग्रुप में डालिए और हम लोग भी अपना डालते हैं। पहले आपके शीर्ष नेतृत्वकर्ता जितने हैं वो डालने चाहिए, उसके बाद हमारी पूरी शीर्ष नेतृत्वकर्ता अपनी मार्कशीट OMR सीट डालेगी। ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि DLED के लिए बहुत कमेंट्स पास किया गया बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा। तो मैं यह इस बात का उकसा नहीं रहा हूँ, ना ही किसी प्रकार का चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन जितना उल्टा सीधा उन्होंने बोला, तो पहले नंबर तो वो शिक्षक होने का प्रमाण नहीं था, लेकिन प्रमाण के साथ हम लोग वस्तु स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए कि लीजिए हमारी कलम बोलती है, हम लोग नहीं बोलते हैं, इस चीज़ का प्रमाण हम लोग दे सकते हैं। तो दोस्तों, बहरहाल ये बात अलग टाइप की हुई, लेकिन बात ये करते हैं कि अगर 2-3 नंबर किसी के कम आते हैं तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं। लगभग 90% लोगों के नंबर 1-2 नंबर कम हुए हैं और बढ़े हैं, वो बहुत लकी माइंडेड लोग होते हैं, उनके बढ़े हैं। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। मेरिट में कोई प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है। कितने OMR सीट रिजेक्ट हुए? कुछ OMR सीट भी रिजेक्ट हुए हैं। आप लोग को पता होगा 2000 से 3000 के बीच का अनुमान लगाया जा रहा है कि OMR सीट जो है रिजेक्ट हो चुका है। तो ऐसे में 3000 आपका और प्रतिस्पर्धा ऐसे ही कम हो गया। बात करते हैं कि 16 अक्टूबर तक प्राइमरी का रिज़ल्ट की बात की गई है। 16 अक्टूबर तक प्राइमरी का रिज़ल्ट की बात की गई है। तो क्या रिज़ल्ट जो है 16 अक्टूबर को आ जाएगा? इस पर न्यूज़ चैनल के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि 16 अक्टूबर तक आ जाता है, लेकिन फ़िलहाल इसको अगर भरोसा करके चलते हैं तो देखने वाली बात होगी कि 16 अक्टूबर को रिज़ल्ट आता कैसे है। क्या बीएड के साथियों के साथ रिज़ल्ट को जोड़ के रिज़ल्ट प्रस्तुत किया जाता है, या फिर सिर्फ DLED का ही रिज़ल्ट प्रस्तुत किया जाता है, या फिर रिज़ल्ट जो है आपका जारी किया जाएगा और बीएड के लिए सुरक्षित रिज़ल्ट रख के प्रस्तुत किया जाता है। ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर रिज़ल्ट का परसेंटेज 55 से ऊपर है तो समझ लीजिए कि बीएड के लिए कुछ रिज़ल्ट सुरक्षित रख के प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर
50 तक के अभ्यर्थियों का रिजल्ट उठा रहा है तो समझ लीजिए कि डीएलएड का ही रिजल्ट होने जा रहा है। तो ये वस्तु स्थिति है, क्योंकि कहा गया है कि एक बार और मेरिट डाउन करके लिया जाएगा, तो 50 तक का ही हम लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन 48 तक भी उठा सकता है अगर सिर्फ डीएलएड का बनाएगा तो पहले राउंड में। और बात करते हैं कि क्या कंबाइंड रिजल्ट जारी होगा। जी हाँ, बहुत अभ्यर्थियों का ये सवाल आ रहा है कि क्या कंबाइंड रिजल्ट जारी होगा। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि न्यायालय आपको 3 डिसीजन दिया है, 1 2 नहीं 3 डिसीजन दिया है, जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि सिर्फ प्राइमरी में यानी कि 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड ही डीएलएड रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ डीएलएड ही डीएलएड रहेंगे। ऐसे में अगर कंबाइंड रिजल्ट जारी हो जाता है तो एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, यहाँ पे एक अवमानना का केस बन जाएगा। न्यायालय के विरोध में जाने की सरकार की यह क्या है, एक तरह से एविडेंस के तौर पे हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल सरकार नहीं कर सकती है, ना ही कोई विभाग या आयोग ऐसा कर सकता है, क्योंकि कोई भी नियम और कानून से चलना चाहता है, सब कोई नियम पे ही टिके रहना चाहता है। इसमें क्या होगा कि अवमानना का केस बन जाएगा। तो ऐसा ना ही सरकार चाहेगी और ऐसा ना ही विभाग चाहेगा, ऐसा ना ही आयोग चाहेगा, क्योंकि सभी संवैधानिक संस्थाओं के नाम है ये तीनों। तो ये तीनों के द्वारा ऐसा डिसीजन लिया जाना कतई सोचा भी नहीं जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, और लगता है कि अगर ऐसे हो तो डीएलएड के अभ्यर्थी चुप नहीं रहेंगे और वो न्यायालय तक भी फिर एक बार जाएंगे अवमानना की केस को लेकर। तो टोटली मिला जुला के यही कहें कि कंबाइंड रिजल्ट का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। तो ये प्रश्न ही नहीं है कि कंबाइंड रिजल्ट आ सकता है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इसको सुरक्षित रखे, लेकिन अगर सुरक्षित रखता है तो भी आपको एक ग्राउंड मिलेगा कि सुरक्षित रख के आप किस आधार पर रिजल्ट दे रहे हैं, इस चीज़ का स्पष्टीकरण दीजिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो भी बताइए कि क्यों, क्योंकि कारण बताना ही पड़ेगा, ऐसे आप सीट को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। ऑलरेडी 3 जजमेंट इस पर आ गया है, तो स्थिति तो बिल्कुल साफ है। इसमें अगर कहीं से किंतु परंतु होता है तो अभ्यर्थी जो डीएलएड के हैं, जो पूरी तरह से मतलब कि उनका एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है कि अगर शिक्षक की नौकरी नहीं होती तो रोड पर चले आते हैं, वैसे अभ्यर्थी अपनी जी जान लगा देंगे, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं यह स्थिति कितनी गहराई वाली स्थिति है। इस पर हम समझते हैं कि बिहार सरकार को भी और माननीय आयोग को भी और शिक्षा विभाग को भी, सबको इस चीज़ को गहराई से लेना चाहिए ताकि यह चीज़ क्लियर हो सके। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो मैंने बताया ना कि अवमानना का ही केस बनता है, अभ्यर्थी न्यायालय में चले जाएंगे। और क्योंकि यह कहा गया है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ योग्य कैंडिडेट को लीजिए, जो योग्य हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए उनको लीजिए, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री शिक्षा के बारे में आप लोग जानते हैं, बेसिक शिक्षा हुई वो, तो उसको लेने की बात की गई है। अब बैचलर एजुकेशन डिग्री को लीजिएगा तो बैचलर को पढ़ाने वाली डिग्री का नाम है, उसको आप कैसे ले सकते हैं? यहाँ पे तो डिग्री के नाम में भी फ़र्क है। ऐसे में अगर इतना भी कोई फ़र्क नहीं कर पाता है तो जाहिर सी बात है कि इस पर न्यायालय का बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है, जो कि कभी भी कोई नहीं चाहेगा कि हम जो है विवाद में फंसे, क्योंकि मुंह पे चुनाव है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि शिक्षा विभाग कोर्ट में गई है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जिसको कभी कभी हम लोगों ने आप लोगों को जो है एक इशारे में समझाने का भी कोशिश किया है कि इसके कई मकसद हैं। तो ऐसा ना समझें कि आप भी उसमें शामिल हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो है जो भी रिज़ल्ट आएगा वो सिर्फ डीएलएड का ही रिज़ल्ट आएगा, इसकी उम्मीद 100% की जा सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, और यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।